नमः शिवाय। तो आज यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने क्वेश्चंस मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछा, जिससे हमें ये वीडियो बनाने के पीछे का भाव आया। तो सब बेटर एजुकेशन देन वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड। बिल्कुल। अब हम बताते हैं, वैसे तो हम दो तरीके से इसको बताएंगे। पहला तो हमने बता ही दिया कि हमारे आध्यात्मिक गुरु ऑलरेडी मेंटल हेल्थ और हीलिंग पर उनकी महारत है। मतलब कोई भी बंदा नहीं जो उनको टक्कर दे सके। और थोड़ा बहुत हम भी सीख लिए हैं, है ना, एक डेमो के लिए, है ना, जो कि हम प्रूफ के लिए हम आप सबको प्रूफ देंगे। दूसरा तरीका बताते हैं जो कि कई व्यूवर्स ने कॉल करके पूछा भी और हमको आंसर दिए भी। चलिए स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद तो के बारे में हम क्या बोलते हैं, सुपर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब वो तो सामान्य इंसान नहीं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम उनके इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि नरेंद्र से वो स्वामी विवेकानंद कैसे बने, क्योंकि बचपन का नाम तुमका नरेंद्र था। हम आज आपको बताते हैं। वो बचपन से ही 3-3 घंटे 4-4 घंटे मेडिटेशन करते थे, ध्यान साधना। हर चीज़ में इंग्लिश वर्ड घुस गया है, ध्यान साधना करते थे, क्योंकि माइंड एक्टिवेशन और अपनी इनर शक्तियों को जगाने के लिए ध्यान साधना तो जरूरी है। हमारे गुरुजी ने भी कहा है हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, बस उसको जागृत करने की देरी है। पर भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अर्जुन पूछते हैं उनसे कि हे माधव क्या आप ही भगवान हो? तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं, हाँ भगवान हूँ जैसे कि तुम। बस अंतर इतना है कि मैं अपने आप को ज्ञान जान चुका हूँ, जागृत कर लिया हूँ, बस तुम्हें जागृत होना शेष है। अब बताइए। और हूँ भी ना, परमात्मा का अंश हमारे भीतर है तो परमात्मा हुए ना। देख, जब कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी को टक्कर कैसे दें। मैं बात इसलिए इसको लिया हूँ कि हमारे सनातन का जो योग है, पूरा विश्व उसका कायल है कि नहीं कायल है, पूरा विश्व एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पूरा विश्व उसका बेनिफिट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। वो हमारे सनातन का 5% भी नहीं है, जितना अभी विश्व में चल रहा है। वीडियो में आगे बताएंगे कैसे हम बाकी के परसेंटेजों को इम्प्रूव करेंगे, जो सिर्फ हमारे भारत के लोग ही कर सकते हैं, जिनके आध्यात्मिक सिद्ध गुरु हों। तो अब आप सोचो, जब सनातन का 5%, वो भी योग हमारे भारत देश से आया है, कोई हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या कोई वेस्ट की कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी या वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी ने इन्वेंट नहीं किया है, हमारे भारत का है योग। मानते हो कि नहीं मानते हो? जब हमारे सनातन के 5% का कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है, तो क्या 10%, 20% का टक्कर दे पाएंगे? बस गलती तो ये है कि हमने अपनी चीज़ों को जाना ही नहीं, समझे ही नहीं। अब जानने का समय आ गया है, उस पर गर्व करने के, रिसर्च के साथ साथ गर्व करने का समय आया है, और वो मौका हम आपको दें। वैसे तो हमारे गुरु ने दे चुके हैं। हमारे गुरु की तो बात ही निराली है। उन्हीं के आशीर्वाद, प्रेरणा और साधना से ही तो हमारे दिमाग में ये भावना आई। नहीं तो हम भी कहीं जॉब कर रहे होते और पैसे पे पैसे बनाने का प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो आनंद है, ये उन चीज़ों में आनंद कहाँ है। तो है कि नहीं विश्वास? तो बिल्कुल सीधी बात है, क्रॉस चेक करिए अपने सनातन पर, और वो चीज़ रिसर्च होके पेटेंट कराएंगे और फिर विदेशों में देंगे ना, तो विश्व गुरु मानेंगे। अब मान भी, अब छोटी सी चीज़ हुई है तो मान भी रहे हैं, है कि नहीं? करने जा रहे हैं मोस्ट स्पेशल फीचर, जो है कुंडलिनी साधना। ये ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बारे में बता रहे थे। वो तो 5% योगा तो हमने बता दिया, उसका भी अभी एडवांस वर्जन नहीं है किसी को पता। अभी भी यूएसए वाइब्रेशन थेरेपी पे फेल हो चुका है, और हमारे भारत में हीलिंग के द्वारा वाइब्रेशन थेरेपी के एडवांस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। चलिए उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। एक चीज़ अब मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिस पर आपको भरोसा भी हो जाए। देखिए, पूरा साइंस मानता है कि हमारे पास माइंड तो है, बस यूज कितना कर पा रहे हैं, नॉर्मल 1%, और आइंस्टाइन वगैरह के बारे में कहा गया 6 से 7% हाईएस्ट यूज किए। अब आप सोचो,
मतलब 6 से 7% यूज करने वाला व्यक्ति इतना 10, 15, 20, 25% एक्टिवेट होने पर क्या हाल होगा, है कि नहीं। और एक्टिवेट कैसे होगा, वेस्ट के पास मुझे तो नहीं लगता है टेक्निक, नहीं होती तो कर चुके होते। हाइब्रिड करना, हाइब्रिड प्रोडक्ट निकालना वो अलग बात है। नेचुरली स्वामी विवेकानंद नेचुरली थे सुपर बीइंग्स। अगर राम सेतु आज एग्जिस्ट करता है, राम मंदिर एग्जिस्ट करता है, तो हनुमान जी की शक्तियाँ, रामचंद्र की शक्तियाँ, कृष्ण जी की शक्तियाँ, अर्जुन, कर्ण, इनकी जो दीक्षा शिक्षा थी आज एग्जिस्ट करती होगी कि नहीं करती होगी। वो कब करेगी, जब हमारा माइंड कंसंट्रेशन लेवल से। हम आगे बात करेंगे, अभी तो हम सिर्फ डेमो बता रहे हैं कि है ना हमारे पास, और हमने रिसर्च किया है, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे। आज भी हम कोई भी सेमिनार में, हमने कई सेमिनारों में ये चीज़ प्रूव की है, हमने अपने बच्चों को प्रैक्टिकली हमने किया है कि हम आपका कंसंट्रेशन लेवल 1-1 मिनट तक तुरंत बना सकते हैं, तुरंत हम प्रूव करके दिखा सकते हैं जब कभी भी। तो ये कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के हाई लेवल, हम लोग खुद ही मेडिटेशन करते हैं, आधा घंटे 1 घंटे बैठे रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। तो सोचिए कंसंट्रेशन लेवल। तो ये आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, ध्यान साधना से आती है। क्यों इतने बड़ी आध्यात्मिक संस्था चल रही है, क्यों ध्यान साधना चल रही है, कुछ तो खास बात होगी। तो अगर 100% माइंड एक्टिवेशन और 100% डीएनए एक्टिवेशन सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, वो है कुंडलिनी साधना। आपको मैं जानकारी बता दूं, आप लोग क्रॉस चेक करिएगा। कुंडलिनी साधना कराने वाले गुरु कोई आम गुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुंडलिनी साधना ऑलरेडी बिना शक्ति के हो ही नहीं सकती। आप देख लीजिए, आप आसपास पता करिए, तो वो कहेंगे कि भाई कुंडलिनी साधना पे हम किसी कुंडलिनी में हाथ नहीं लगा सकते। वो डरते हैं बहुत सारे लोग। जब बड़ी से बड़ी विपत्ति आती है तो महामृत्युंजय भगवान की हवन और साधना करते हैं। और कुंडलिनी साधना में ना महामृत्युंजय भगवान से ही शुरुआत होती है। आई होप अब हम बताते हैं वैसे तो हम सभी साधक कुंडलिनी साधना ही तो कर रहे हैं, और इसके बहुत एडवांस लेवल के फीचर हैं। ऐसे फीचर हैं कि क्या कहते हैं, यही एक माध्यम है। मैं आपको एक स्टोरी की, माता सती अग्निकुंड में कूद गई थी और भगवान शिव उनको लेके जब घूमे थे तो कई जगह अंश गिरे थे, वहीं पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। फिर हिमालय के पुत्री बनके, पार्वती बनके उनका जन्म हुआ, और उस समय जब विवाह का प्रस्ताव उन्होंने भगवान शिव को दिया तो भगवान शिव ने अस्वीकार कर दिया। बोले अब आपका मानव जन्म हो गया है, अब आप जागृत नहीं हो, आपको अपने आप को जागृत करना होगा, है ना। चक्र जागृति इसी में कुंडलिनी साधना में होती है। फिर नारद जी ने उनको कुंडलिनी साधना कराई और फिर उन्होंने उनकी जागृति हुई, और फिर महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह हुआ, और फिर शिव जी ने स्वीकार किया। सेम वे में जितने भी दिव्य ज्ञानी सिद्ध पुरुष सब कुंडलिनी साधना के साधक हैं। हम भी कुंडलिनी साधना के साधक, हमारे सभी आध्यात्मिक संस्था के लोग कुंडलिनी साधना के साधक हैं, और वही कुंडलिनी साधना से हम नर से नारायण की यात्रा कर सकते हैं। कई लोग, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो 100% माइंड एक्टिवेट किया जा सकता, पॉसिबल है, हमारे पास डेटा है, एविडेंस है, प्रूफ है, और ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। और ये कब संभव है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए ज़रूरत है अवधूत या सिद्ध गुरु की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनके बिना कोई कुंडलिनी साधना करा ही नहीं सकता, जो कि वेस्ट के पास तो है नहीं। और अगर ये हो भी जाए तो अनंत या मोक्ष प्राप्ति का भाव होना चाहिए, समर्पण तो होना चाहिए गुरु के प्रति, जो कि वेस्ट वाले तो मुझे तो नहीं लगता उनके अंदर, वो तो हर चीज़ को चीर फाड़ा ही जानते हैं। यहाँ पे भाव की ज़रूरत है। तीसरा, ये सनातन धर्म पर आधारित है, क्योंकि मंत्रों का जाप जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि वेस्ट में इन चीज़ों पर भरोसा भी होगा। SY साधना मतलब ये साधना करनी पड़ती है, ये नहीं कि ये गुरु भी है, मोक्ष प्राप्ति का भाव भी है, सनातन धर्म पर आधारित हम मान भी रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस न करें, है ना। जैसे
जो कोई भी रिसर्च निरंतर करते करते ही एक दिन सफलता मिलती है, उसी तरीके से। और लास्ट है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का भाव, और यही हमको नारायण तक पहुंचाता है, मतलब परमात्मा बोध तक पहुंचाता है। तो आई होप आपने चीज़ों को समझा, और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें बच्चे होंगी उसको आगे वीडियो में डिस्कस भी कर देंगे। तो आपने पेशेंसफुली वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।